Hello my dear students, exercise 11.1 construction. Next question number 4. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है, उसके सिमिलर में दूसरा ट्रायंगल भी बनाना है जिसका एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर है। आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है और इसमें किस रेशियो में बनाना है, 1/2 यानी कि 3/2। इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम आउटसाइड में सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लेते हैं एल्टीट्यूड और बेस के बेसिस पर। तो हम यहाँ स्केल ले सकते हैं। स्केल में हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का बेस पहले ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको मैं थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस करूँगा क्योंकि यहाँ पर इसमें आउटसाइड में सिमिलर ट्रायंगल बनेगा और इधर एरो लगा दूँगा। तो इस पॉइंट को बी नाम देंगे और इसको ए नाम। ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड दे रखा है, उसके बेसिस पर हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम ए बी का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने पर क्या होगा, वो बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर भी होगा। तो हाफ से थोड़ी ज़्यादा रेडियस ले लेंगे कंपास में और एक आर्क अपवर्ड साइड में, एक आर्क हम डाउनवर्ड साइड में लगाएंगे। उसके बाद सेम रेडियस से ए पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे अपवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड में। तो ये दोनों आर्क आपके इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए एक हम डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी लाइन यानी 8 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर होगा और ए बी पर परपेंडिकुलर भी होगा, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ओ। इसके बाद हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर का। तो कंपास में हम 4 सेंटीमीटर रेडियस को फिक्स कर लेंगे और ओ पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क मार्क कर देंगे और जहाँ पर ये कट करेगा उसको हमने सी पॉइंट नाम दे देना है। आफ्टर दैट हम ज्वाइन करेंगे ए सी को इस तरीके से और बी सी को। तो ये आपका एक ABC ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे क्योंकि इसमें AC आपका BC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे वो आपका आउटसाइड में बनेगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो इसलिए हम AC को थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर ले रहे हैं स्ट्रेट इस तरीके से। यहाँ एक एरो लगा देंगे। जब भी हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना होता है तो एक एक्वेट एंगल बनाएंगे ए पॉइंट से इस तरीके से AX रे के द्वारा। इसमें आपका 3/2 रेशियो में करना है, तो 3 आपका ग्रेटर है तो इसलिए हम इस पे 3 इक्वल आर्क मार्क कर देंगे AX पर। एक आर्क आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड आर्क एंड दिस थर्ड आर्क। इसको नाम देंगे हम A1, A2 एंड A3। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना होता है, रेशियो के डिनोमिनेटर को देखते हैं कितना है, 2 है, तो उसको हम B से ज्वाइन करते हैं, यानी कि A2 को हम ज्वाइन करेंगे B से। तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर रहे हैं A2 को B से। अब B A2 के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो इस सेट स्क्वायर को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं थोड़ा आगे तक इस तरीके से। सेकंड सेट स्क्वायर को हम इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। एकदम फिक्स हो गया है, स्लाइड करके देख लेंगे थोड़ा। उसके बाद हम सेकंड सेट स्क्वायर को फिक्स करेंगे, फर्स्ट सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे कहाँ तक, A3 तक। तो ये आपका A3 पॉइंट आ गया। सेकंड को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये आपकी लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको B डैश नाम दे देंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ, लाइट है, थोड़ा डार्क लाइन कर दिए। तो हमने VA2 के पैरेलल में V-A3 को ड्रॉ कर दिया है सेट स्क्वायर की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे कि BC के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर एक सेट स्क्वायर जमा लेना है इस तरीके से। जिस लाइन के पैरेलल में हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उस लाइन पर हम पहले से ही सेट स्क्वायर फिक्स कर लेते हैं और दूसरे सेट स्क्वायर को हम उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे इस तरीके से। अब फर्स्ट सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे BC वाले को B' पॉइंट तक। तो यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से और इसको हम नाम देंगे C'। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल बन चुके हैं। एक नया ट्रायंगल बनाया हमने AB', ये ट्रायंगल आपका ABC ट्रायंगल के सिमिलर होगा। कैसे होगा वो हम जस्टिफिकेशन में जस्टिफाई करेंगे। उससे पहले हम इसके स्टेप्स लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ AB = 8 सेंटीमीटर बेस हमने ड्रॉ किया था। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। किसका, बाइसेक्ट्स AB को बाइसेक्ट किया था कंपास की हेल्प से। उसके बाद हमने इस बाइसेक्टर पर कट ऑफ किया था OC = 4 सेंटीमीटर कंपास की हेल्प से ऑन बाइसेक्टर। आफ्टर दैट हमने AC और BC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन AC एंड BC। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल ABC बन के तैयार हो गया था। इसके बाद हमने क्या किया था कि एक एक्विट एंगल बनाया था। मेक एन एक्विट एंगल BAX and mark 3 arcs of equal radius on AX। इसके बाद हमने ज्वाइन किया था BA2 को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ B'-A3 पैरेलल विद BA3 एंड लास्ट आपका स्टेप क्या था, B'-C' को हमने ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ B'-C' पैरेलल विद BC विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अब इसका हमें जस्टिफिकेशन करना है, तो थोड़ा जस्टिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। जस्टिफिकेशन में हमने क्या दिखाना है कि हमने जो नया ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो गिवन ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो होगा वो 3:2 दिखाना है। देखिए प्यारे बच्चों, ट्रायंगल AB'-A3 की बात करें तो ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल होंगी, यानी कि B'-A3 इज पैरेलल विद BA2। सेट स्क्वायर की हेल्प से हमने ड्रॉ किया था। तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, AB'/AB इज इक्वल्स टू A3/A2 बाई BPT थ्योरम लगा के हमने इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल शो करा दिया है। नाउ AB'/AB इज इक्वल्स टू A3 में आपके 3 सेक्शंस हैं और A2 में आपके 2 सेक्शन हैं, 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1। नाउ B'-C' इज पैरेलल विद BC। सो अगेन हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल AB'-C' में। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर AC'/AC का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, AB'/AB के। और इसका हम रेशियो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था 3/2।
ये दोनों रेशियो आपके BPT से इक्वल हो गए और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर दी है। इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया है, यानी कि AB डैश अपॉन AB का रेशियो और AC डैश अपॉन AC का, और एक एंगल आपका A कॉमन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AB डैश C डैश इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC बाई SAS क्राइटेरिया, सो द रेशियो ऑफ साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। किसके इक्वल होगा? AC डैश अपॉन AC इज इक्वल्स टू AB डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू B डैश C डैश अपॉन BC, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि तीनों साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा 3/2 के। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल AB डैश C डैश हमने ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल ABC के सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड्स BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। यानी कि यहाँ पर जो हमें ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड का रेशियो कितना होना चाहिए 3/4। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, जो डेटा गिवन है, उसके बेसिस पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, इसके बेसिस पर हमें एक ट्रायंगल बनाना है, तो बना लेते हैं। और ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर 3/4 रेशियो में हमें एक ट्रायंगल बनाना है, तो यानी इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो इनसाइड बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक लाइन BC 6 सेंटीमीटर की। इसको हमें आगे तक प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसाइड बनेगा। इनसाइड इसलिए बनेगा क्योंकि इस जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। इसको नाम हमने दे दिया है BC। ये आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? B पर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे एक रेडियस का। अब इस रेडियस को कम ज़्यादा नहीं करना है, कंपास को उठाकर हम यहाँ रखेंगे और इस पर एक आर्क ऐसे लगा देंगे। अब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हैं? यहाँ पर। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम इस तरीके से। ये ड्रॉ कर दिया है हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है? AB कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो B से हमें एक आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस हम फिक्स कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हमने रेडियस फिक्स कर लिया और एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे A। आफ्टर दैट हम AC को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एक सिमिलर ट्रायंगल बनाने की तैयारी करते हैं। B पॉइंट पर हम एक एक्विट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे BX, और इस पर हमें इक्वल रेडियस के 4 आर्क लगाने हैं क्योंकि जो रेशियो है उसमें 3 और 4 है, और जिसमें आपका 4 ग्रेटर है 3 से, तो हम यहाँ पर 4 आर्क मार्क कर लेते हैं इस BX लाइन पर। B से हम एक आर्क लगाएंगे, उसके बाद आर्क से हम एक और आर्क लगाएंगे, अगेन एंड अगेन। ये हमने 4 आर्क मार्क कर लिए हैं। इसको हम नाम देंगे B1, B2, V3, V4। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है, अब हमें इन आर्क में से किस आर्क वाले पॉइंट को C से ज्वाइन करना है, तो वो हमें पता चलेगा रेशियो से। रेशियो के डिनोमिनेटर को देखेंगे कितना है, 4 है, तो V4 को हम ज्वाइन करेंगे सबसे पहले C से। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया।
अब इसके बाद हम सेट स्क्वायर की हेल्प से सी B4 के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे इस लाइन पर, और दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ ऊपर फिक्स करेंगे इस तरीके से। अब फर्स्ट सेट स्क्वायर को हम स्लाइड करेंगे आसानी से B3 तक, क्योंकि न्यूमरेटर में कितना है 3 है, तो B3 तक हमें स्लाइड करके चलना है। ये आपका B3 आ गया। सेकंड स्क्वायर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है C डैश B3 पैरेलल विद C B4 के। नाउ पुट अ फर्स्ट सेट स्क्वायर ऑन द लाइन AC, और सेकंड सेट स्क्वायर को भी हम पुट करेंगे फर्स्ट सेट स्क्वायर के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने पुट कर लिया है। अब AC लाइन पर जो सेट स्क्वायर हमने पुट किया है उस सेट स्क्वायर को हम आगे स्लाइड करेंगे, यानी जिस लाइन के पैरेलल में हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसी सेट स्क्वायर को हमें आगे स्लाइड करना होता है। तो कहाँ तक करेंगे इसको, C डैश तक। तो C डैश तक हमने इसको स्लाइड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे C डैश से AB लाइन तक, जो आपका यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को नाम देंगे A डैश। तो ये आपका इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रायंगल A डैश B C डैश इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। चलिए अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट B पॉइंट। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था कि हमने एक आर्क कट किया था। तो कट ऑफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑन दिस रे। इसको हम बाई पॉइंट दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन B बाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, AC को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन AC। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल ABC बन के तैयार हुआ था। स्टेप नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे, मेक एन एक्वेट एंगल CBX and mark 4 arcs of equal radius on BX लाइन पर हमने 4 आर्क मार्क किए थे। इसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन CB4 को ज्वाइन कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ C डैश B3 पैरेलल विद CB4। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल विद AC विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसके स्टेप्स भी कंप्लीट कर दिए। अब इसका हम जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन में हमें क्या शो कराना होता है कि हमने जो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो गिवन ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो है वो आपका 3/4 दिखाना होगा हमें यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम ट्रायंगल B4 की बात करें तो इसमें C डैश B3 पैरेलल था CB4 के। तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, BC डैश अपॉन BC इज इक्वल्स टू B3 अपॉन B4
बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और देखिए यहाँ पर B3 कितना है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। B4 में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल ABC की बात करें हम तो इसमें आपका A' पैरेलल है AC के। तो इसमें भी हम एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, A' B अपॉन AB इज इक्वल टू BC' अपॉन BC बाई BPT। इसका रेशियो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना है 3/4। देखिए प्यारे बच्चों BC' अपॉन BC का रेशियो 3/4 है और A' B अपॉन AB का रेशियो भी 3/4 है। एक एंगल आपका जो B पे बना हुआ है 60 डिग्री का, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन होगा दोनों ही ट्रायंगल्स में, यहाँ मेंशन कर देते हैं हम। तो इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल A'BC' इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC बाई SAS क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। वो क्या होगा देखिए, A' B अपॉन AB इज इक्वल टू A' अपॉन AC इज इक्वल टू BC' अपॉन BC। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, 3/4 के। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का कंस्ट्रक्शन कर दिया, जस्टिफिकेशन कर दिया, स्टेप्स लिख दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विद साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल V इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें एक ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, 2 एंगल दे रखे हैं। इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम बनाएंगे, उसके बाद इसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 एंगल दे रखे हैं तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से हम इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो थर्ड एंगल आपका फाइंड हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल C कितना हो गया 30 डिग्री। 4/3 है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो हमें आउटसाइड में एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम BC लाइन जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर पर। ये आपकी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आउटसाइड में हमें ट्रायंगल बनाना है। तो ये पॉइंट था आपका, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर था, इसको नाम देंगे BC 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एक काम करते हैं, B पर हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री का और C पर एंगल बनाना है 30 डिग्री। ये गिवन नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड कर लिया है। तो चलिए C पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो कंपास में एक स्मॉलर रेडियस ले लिया हमने, यहाँ से इस तरीके से आर्क लगाएंगे और उसके बाद हम इस आर्क से अगेन एक आर्क लगाएंगे। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से। हमने ये बाइसेक्ट कर दिया है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को C से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब B पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। उसका बाइसेक्ट करेंगे
ये हमने एक आर्क लगा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से अगेन एक आर्क लगाएंगे, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम डॉट डॉट शो करा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके बिना 45 डिग्री का एंगल बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इस 90 डिग्री के एंगल को बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री के एंगल को हम हाफ कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और दूसरा आर्क हम लगाएंगे 90 डिग्री की साइड से, यहाँ से। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट और बी को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये हमने आगे तक रे ड्रॉ कर दी। इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको हमने सी नाम दे दिया। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, इसको हम पी और इसको हम बाई नाम दे रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है। सी पर आपका 30 डिग्री का है, तो ए पर आपका कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का। इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो इतना ही होगा। सी एंगल नहीं था तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के सी एंगल को फाइंड कर लिया था, क्योंकि बी सी पर हम बी एंगल और सी एंगल को ही बना सकते हैं, ए को नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिमिलर ट्रायंगल बनाने की तैयारी करते हैं। तो बी से हम एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको एक्स नाम दे दिया है। 4:3 यानी कि इसमें हमें 4 आर्क लगाने पड़ेंगे। तो कंपास में एक रेडियस मैंने फिक्स कर ली है, बी से एक आर्क लगा दिया इस तरीके से, फिर से सेकंड आर्क लगाएंगे एंड थर्ड आर्क एंड फोर्थ आर्क। इनको हम नाम देंगे B1, B2, B3 एंड B4। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें लाइन ज्वाइन करनी होती है। तो रेशियो पर जाएंगे, रेशियो कितना है 4/3। 4/3 में डिनोमिनेटर कितना है 3, तो यानी कि B3 को C से ज्वाइंट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका आउटसाइड में हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे रेशियो के हिसाब से, इसलिए हम B3 को पहले ज्वाइन करेंगे। अब B3 और C के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इस CB3 पर सेट स्क्वायर को फिक्स कर लेता हूँ। इसके अपर डायरेक्शन में ये मैंने दूसरा सेट स्क्वायर फिक्स कर लिया है। अब मैं लाइन वाले सेट स्क्वायर को आगे स्लाइड करूँगा B4 तक। ये B4 तक मैंने स्लाइड कर लिया है। अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट आपका C' हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, AC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने AC पर एक सेट स्क्वायर फिक्स कर लिया है। दूसरे सेट स्क्वायर को मैं इस तरीके से फिक्स करूँगा और लाइन वाले सेट स्क्वायर को स्लाइड करूँगा C' तक। थोड़ा पीछे आएगा आपका ये। इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे हम इस तरीके से। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A'। तो आपका ये एक नया ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल A'BC'। तो इस तरीके से हमने सिमिलर ट्रायंगल्स बना लिए हैं। 2 ट्रायंगल हो गए आपके ABC और दूसरा ट्रायंगल है A'BC'। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं हम। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ BC = 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट C पॉइंट। C पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाया था। थर्ड स्टेप में मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट B पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया था विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री। फोर्थ स्टेप में आपका ट्रायंगल ABC बन के तैयार हो गया, मेक ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, एक एक्यूट एंगल बनाया था, मेक एन एक्यूट एंगल
CBX and mark 4 arcs of equal radius on BX। इसके बाद 6th स्टेप में हमने ज्वाइन किया था CB3 को, एंड 7th स्टेप में हमने ड्रॉ की थी एक लाइन, वो भी पैरेलल लाइन C-B4 पैरेलल विद CB3। लास्ट स्टेप में हमने ड्रॉ की थी एक लाइन A-C- पैरेलल विद AC। तो इस तरीके से आपके सिमिलर ट्रायंगल बन के तैयार हो गए थे। अब हमें इसे जस्टिफाई करना है। तो नाउ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें C-B4 पैरेलल है CB3 के। तो इस ट्रायंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइनें इस ट्रायंगल में पैरेलल हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, BC' अपॉन BC, यानी कि जो नया ट्रायंगल बनाया उसकी साइड अपॉन ऑलरेडी ट्रायंगल था उसकी साइड, इक्वल टू B-B4 अपॉन B-B3 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ BC' अपॉन BC इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, क्योंकि BV4 में आपके 4 सेक्शन है और BV3 में आपके 3 सेक्शन है। इक्वेशन नंबर 1। एंड A' इज ऑल्सो पैरेलल विद AC। तो इस ट्रायंगल में भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका A' अपॉन AB इज इक्वल टू BC' अपॉन BC बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो A' अपॉन AB इज इक्वल टू, इसका रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 में कितना आया था, 4 अपॉन 3। तो यहाँ देखिए BC' अपॉन BC और A' अपॉन AB, यानी कि इस साइड और इस साइड का रेशियो इक्वल है 4 अपॉन 3 के। एक एंगल आपका ये कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। देन ट्रायंगल A'-BC' इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC बाई SAS क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया भी हम लगा सकते हैं, कौन सा, AAA वाला, क्योंकि एक एंगल तो आपका ये कॉमन है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब ये आपका 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हम AAA से भी शो करा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। वो क्या रेशियो होगा, BC' अपॉन BC इज इक्वल टू A' अपॉन AC इज इक्वल टू A' अपॉन AB। इन तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, 4 अपॉन 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ राइट एंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस आर ऑफ लेंथ 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times of the corresponding sides of the given triangle. तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसके सिमिलर में दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल और बनाना है। तो वो दोनों ही सिमिलर होंगे। यहाँ देखिए आपका रेशियो क्या है, 5/3 है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे वो आपका आउटसाइड में बनेगा। 4 सेंटीमीटर की साइड हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की ये साइड हमने ड्रॉ कर ली है। इसको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि हमें आउटसाइड में एक ट्रायंगल बनाना होगा। यहाँ हमने मार्क किया हुआ है, इसको नाम दे रहे हैं AB। यह आपका 4 सेंटीमीटर होगा। A पर राइट एंगल बना लेते हैं।
ए पर हमने एक ये आर्क लगा दिया है। अब सेम रेडियस का हम एक यहाँ पर कट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक और कट लगाएंगे। यहाँ एक कट ऊपर की साइड में और दूसरा कट यहाँ से लगा देंगे। आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को ए से जॉइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब इस पर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये दोनों साइड हाइपोटेनस को छोड़कर हैं, तो एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। अगर हमने बेस में 4 सेंटीमीटर शो करा दिया है तो आपका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमने कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क इस पर मार्क कर देंगे, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी और इस पॉइंट को नाम देंगे सी का। ये आपका राइट एंगल होगा। अब सी को बी से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर बना लिया है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, जिसमें आपका ये ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, ए पर हमने राइट एंगल शो करा दिया है। ए पर हमें एक एक्यूट एंगल बनाना होगा, तो ये हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया। इसको हमने एक्स नाम दे दिया है, इसको वाई नाम दे रहे हैं। अब देखिए रेशियो क्या है, 5:3। इसमें हम अब क्या करेंगे कि 5 इक्वल रेडियस के आर्क लगाएंगे। किस पर, ए एक्स पर। तो पहला आर्क हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा आर्क ये लगाएंगे, एंड थर्ड आर्क, ये आपका फोर्थ आर्क, एंड लास्ट 5th आर्क। इनको हम नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा रेशियो को देखेंगे हम। 5:3 है, डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो A3 को हमें ज्वाइन करना है B से। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे A3 को B से, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसके पैरेलल में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो चलिए लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक सेट स्क्वायर को यहाँ पर फिक्स करेंगे इस लाइन पर, दूसरे सेट स्क्वायर को हम फिक्स करेंगे इसके जस्ट ऊपर। अब लाइन वाले सेट स्क्वायर को हम थोड़ा आगे तक स्लाइड करेंगे, कहाँ तक, A5 तक। धीरे धीरे स्लाइड करना है और हमें A5 पर रुक जाना है। A5 आ गया, बस यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको नाम देंगे हम B डैश का। अब BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो चलिए अब इसके पैरेलल में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो BC पर मैंने एक सेट स्क्वायर फिक्स कर दिया है इस तरीके से। दूसरे सेट स्क्वायर को मैं ऊपर की साइड में फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। अब थोड़े धीरे धीरे करके हम इस सेट स्क्वायर को थोड़ा स्लाइड करेंगे B डैश तक। ये आ गया आपका B डैश, और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम नाम देंगे C डैश। तो ये इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया था, ABC राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक उसी के सिमिलर हमने दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ किया है, AB डैश C डैश। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ AB = 4 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट A। थर्ड स्टेप में हमने एक 3 सेंटीमीटर का कट लगाया था, मार्क एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन A बाई पर। उसके बाद हमने BC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन BC। तो इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC बन गया था। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, मेक एन एक्यूट एंगल BAX
and mark 5 arcs of equal radius on AX। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, B को ज्वाइन किया था A3 से, ज्वाइन B A3 एंड सेवेंथ स्टेप ड्रॉ B डैश A5 पैरेलल विद B A3 एंड लास्ट स्टेप क्या था आपका, ड्रॉ B डैश C डैश पैरेलल विद BC विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो ये आपके स्टेप्स हो गए कंस्ट्रक्शन के। अब क्या रह गया है, जस्टिफिकेशन। तो चलिए जस्टिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले B डैश A5 इज पैरेलल BA3, यानी कि दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल से हैं, तो हम ट्रायंगल, ये जो आपका बड़ा ट्रायंगल बन रहा है AB डैश A5, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, यानी इन साइड का रेशियो अपॉन दिस, यानी कि इस साइड का रेशियो इक्वल टू इस साइड का रेशियो, यानी कि A5 अपॉन A3 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, क्योंकि देखिए A5 में आपके कितने सेक्शन हैं, 5 सेक्शंस हैं, A3 में आपके 3 सेक्शन है, तो आपका 5 अपॉन 3 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें देखिए B डैश C डैश इज पैरेलल विद BC, तो इसके अकॉर्डिंग आपका AC डैश अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB डैश अपॉन AB बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ AC डैश अपॉन AC इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन से AB डैश अपॉन AB की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो AC डैश अपॉन AC और AB डैश अपॉन AB ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे 5 अपॉन 3 के। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AB डैश C डैश ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल आपका 90 डिग्री का भी है इसमें। तो नाउ ट्रायंगल AB डैश C डैश इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC बाई SAS क्राइटेरिया, सो द रेशियो ऑफ साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि AC डैश अपॉन AC इज इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC इज इक्वल टू AB डैश अपॉन AB। तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा, ये 5 अपॉन 3 के। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 कराएंगे जिसमें हम पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्किल पर।